एक बार गणेश जी स्वर्ग में बैठे थे जब उन्हें पृथ्वी पर हो रही परेशानियों की खबर मिली। उन्होंने सोचा कि इस बार कुछ नया किया जाए। उन्होंने एक नए रूप में अवतार लिया जिसमें वे आधुनिक कपड़ों में एक स्मार्टफोन और लैपटॉप के साथ दिखे। गणेश जी ने इंसानों को नई तकनीक का सही उपयोग सिखाया और उनके जीवन में सुख समृद्धि लाई। इस नए अवतार में उन्होंने बच्चों को शिक्षा और विज्ञान में रुचि बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। इस तरह गणेश जी ने समय के साथ अपने आप को ढालते हुए भक्तों की मदद की। इसके बाद गणेश जी स्कूल के प्रिंसिपल से मिलते हैं और उन्हें सुझाव देते हैं कि स्कूल में तकनीक का उपयोग शिक्षा के लिए कैसे किया जा सकता है। प्रिंसिपल गणेश जी की सलाह मानते हैं और स्कूल में ई-लर्निंग शुरू करते हैं, जिससे बच्चे उत्साहित होकर पढ़ाई में ध्यान लगाने लगते हैं। एपिसोड का अंत इस संदेश के साथ होता है कि परिवर्तन की आवश्यकता है, लेकिन अपनी जड़ों को कभी नहीं भूलना चाहिए। गणेश जी संतुष्ट होकर अगले स्थान की ओर बढ़ते हैं, जहां उन्हें एक और चुनौती का सामना करना होगा। एपिसोड का अंत होता है जब गणेश जी अपने नए अवतार में पृथ्वी की ओर प्रस्थान करते हैं, जहां उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना होगा और लोगों को सही रास्ता दिखाना होगा। गणेश जी सबसे पहले एक बड़े शहर में आते हैं, जहां वे देखते हैं कि बच्चे और युवा अपने स्मार्टफोन और गैजेट्स में इतने व्यस्त हैं कि वे पढ़ाई और परिवार से दूर होते जा रहे हैं। गणेश जी को ये देखकर चिंता होती है। वे एक स्कूल में जाते हैं जहां बच्चे पढ़ाई की जगह अपने फोन में गेम खेल रहे होते हैं। गणेश जी ने गांव के लोगों को दिखाया कि कैसे वे आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके अपने पुराने व्यवसायों को और भी उन्नत बना सकते हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि खेती के लिए नई तकनीकों का उपयोग करें, लेकिन पुराने तरीकों से जुड़े रहें। इस तरह गणेश जी ने गांव में संतुलन स्थापित किया और सभी ने एक दूसरे की अहमियत को समझा। गणेश जी ने उन्हें संतुलन सिखाया, तकनीक का उपयोग, लेकिन साथ में ध्यान, योग और प्रकृति से जुड़ाव भी। धीरे धीरे लोग गणेश जी की बातों को समझने लगे और उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगे। गणेश जी के इस नए अवतार ने न केवल लोगों को शिक्षा की महत्ता सिखाई, बल्कि उन्हें एक नए और बेहतर जीवन की दिशा भी दिखाए। पिछले एपिसोड में गणेश जी ने अपने नए अवतार में पृथ्वी पर आने का निर्णय लिया था। इस एपिसोड की शुरुआत होती है जब गणेश जी आधुनिक कपड़ों में, स्मार्टफोन और लैपटॉप के साथ पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। उनके आगमन से चारों ओर हलचल मच जाती है। लोग हैरान हैं कि गणेश जी अब कितने बदल गए हैं। गणेश जी वहां अपनी दिव्य शक्ति का उपयोग करते हैं और सभी बच्चों के स्मार्टफोन्स पर एक संदेश भेजते हैं, ज्ञान ही सच्ची ताकत है। तकनीक का सही उपयोग ही आपको आगे बढ़ा सकता है। बच्चे आश्चर्यचकित होकर संदेश पढ़ते हैं और सोच में पड़ जाते हैं। एपिसोड का अंत होता है जब गणेश जी अपने नए अवतार में पृथ्वी की ओर प्रस्थान करते हैं, जहां उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना होगा और लोगों को सही रास्ता दिखाना होगा। गणेश जी दोनों पक्षों की बात सुनते हैं और फिर गांव में एक सभा बुलाते हैं। वहां वे गांव वालों को समझाते हैं कि परंपरा और आधुनिकता एक दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि पूरक हो सकते हैं। उन्होंने उदाहरण दिया कि जैसे वे खुद आधुनिक अवतार में आए हैं, लेकिन अपने मूल्यों और सिद्धांतों को नहीं भूले हैं। गणेश जी ने बताया कि परंपराओं को निभाते हुए हम आधुनिकता को भी अपना सकते हैं। एपिसोड का अंत गणेश जी की मुस्कान के साथ होता है, क्योंकि उन्होंने अपनी पहली चुनौती को सफलता से पूरा किया। अब वे अगले शहर की ओर बढ़ते हैं, जहां उन्हें एक और नई चुनौती का सामना करना होगा। कहानी की शुरुआत स्वर्गलोक से होती है, जहां देवता एकत्रित होते हैं। सभी चिंतित हैं, क्योंकि पृथ्वी पर मानव जीवन में कई समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। लोग अपने मूल्यों को भूलकर केवल भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे भाग रहे हैं। गणेश जी, जो सभी देवताओं में बुद्धिमान और प्रवीण माने जाते हैं, इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए चिंतन करने लगते हैं। वे सोचते हैं कि यदि उन्हें आधुनिक युग में मानवता का मार्गदर्शन करना है, तो उन्हें भी अपने रूप को बदलना होगा। गणेश जी, जो सभी देवताओं में बुद्धिमान और प्रवीण माने जाते हैं, इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए चिंतन करने लगते हैं। वे सोचते हैं कि यदि उन्हें आधुनिक युग में मानवता का मार्गदर्शन करना है, तो उन्हें भी अपने रूप को बदलना होगा। गणेश जी गांव के प्रमुख पंडित जी से मिलते हैं, जो गांव की पुरानी परंपराओं के संरक्षक हैं। पंडित जी को चिंता है कि अगर लोग परंपराओं को भूल गए तो उनका सांस्कृतिक धरोहर नष्ट हो जाएगा। वहीं गांव के युवा चाहते हैं कि गांव भी शहरों की तरह आधुनिक बने और नई तकनीकों का उपयोग करे।